शिक्षा हमारे भारत में विद्यार्थियों को प्रारंभ में ही दी जाती थी। प्रारंभ में भी बता दिया जाता था कि तुम्हारे माथे पर एक सिस्टम फिट है, जिसको आज हम सीसीटीवी कहते हैं। वो सिस्टम पहले चित्रगुप्त कहलाता था। गुप्त रूप से जो चित्र बनता है वही सिस्टम है चित्रगुप्त। सीसीटीवी कैमरा भी कुछ ऐसे करता है, लोगों को पता नहीं होता है, मशीन देखकर समझ जाते हैं, या कहीं लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो वो लोग, कोई नहीं देखता फिर भी चोरी नहीं करेंगे, कोई नहीं देख रहा है फिर भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सर्वत्र ईश्वर है और ईश्वर हमारा सब कुछ देख रहा है, और ईश्वर का सिस्टम हमारे माथे में ही फिट है। हमारे हर कर्म छप रहे हैं, इसलिए लोग नहीं करते थे। आध्यात्मिकता की भी शिक्षा बचपन में ही दी जाती थी, तो बच्चे आध्यात्मिक हो जाते थे शुरू से ही। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर हमको देख रहे हैं। एक आस्तिक विचार, नास्तिक ही पाप करता है, जो आस्तिक होता है वो पाप नहीं करता। अगर आस्तिक पाप करता है तो इसका मतलब वो सचमुच आस्तिक नहीं है। जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर में भरोसा है, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये जानता है, वो गलत नहीं करता, क्योंकि उसको ईश्वर को जवाब देना है। तो क्या जवाब देगा जब वो गलत करेगा। और जो नास्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं होता, वो गलत पर गलत किए जाता है, बोलता है ईश्वर कोई चीज़ नहीं है। तो जो आध्यात्मिकता की शिक्षा बच्चों में पहले दी जाती थी, चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी, ईश्वर सर्वव्यापी है बता दिया जाता था। श्री कृष्ण भगवान बाल योगेश्वर थे, इसका मतलब उनको योगा सिखाया गया उनके क्लास में, गुरु के आश्रम में, और बचपन में ही उनको समाधि लग जाती थी। तो वो बाल योगेश्वर थे, बचपन से ही योगेश्वर। योग होना किससे, योग माने जोड़ होता है। किससे जुड़े, ईश्वर से जुड़े। जब आदमी ईश्वर से जुड़ जाता था तो उसे पता हो जाता था सबके अंदर ईश्वर है। पेड़ में भी ईश्वर है, पक्षियों में भी ईश्वर है। पेड़ों से, पक्षियों से, सभी जीव जंतुओं से प्रेम होता था उसको, किसी जीव जंतु को मारता नहीं था। कोई घायल पक्षी भी, जो देवदत्त थे, बुद्ध के भाई, भगवान बुद्ध के, उन्होंने शिकार किया था चिड़िया का, और बुद्ध ने उस चिड़िया को पकड़ लिया, उसको पानी पिलाया, इलाज करके उसको ठीक कर दिया। तो राजा के पास दोनों गए, देवदत्त बोले हमारा हमने शिकार किया है, और बुद्ध बोले हमारा हमने इसको बचाया है। राजा ने फैसला दिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम बचाने वाले बातों में विश्वास करते थे, जीवों की हत्या में हमारा विश्वास नहीं था। प्राणी मात्र की रक्षा, किसी को कष्ट न देना, अहिंसा परमो धर्म, तो वो लोग महान होते थे। इसलिए आज के विद्यार्थी को आध्यात्मिक होना जरूरी है, अंधभक्त नहीं, ज्ञानी, और दृष्टि, दिव्य दृष्टि देना। आशा है आप समझ गए होंगे। अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाइए, उनको भौतिकवादी नहीं बनाइए, नहीं तो एक दिन वो आपको भी नहीं पहचानेगा, समाज को भी नहीं पहचानेगा, अनाचारी और अत्याचारी होगा। जय हिंद, जय भारत।